एक तरीका है कि शांत रहा करें, साक्षी भाव का अभ्यास करें और अपने भीतर घटित होने वाले भावनात्मक विचलन को एक साक्षी दृष्टिकोण से देखें, उनमें इन्वॉल्व हुए बिना। तो यदि आप साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप भावनात्मक विचलनों से निकलना सीख लेंगे और किसी भी स्थिति में एक वांछित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। क्योंकि आज का समय है कि छोटी छोटी बातों में हम अपसेट हो जाते हैं, आंतरिक रूप से हम बेचैन रहते हैं, एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है। तो आज के समय में वही व्यक्ति काम करने में सक्षम है जिसका EQ बहुत मजबूत है, जो मानसिक रूप से अत्यंत दृढ़ है तथा किसी भी प्रकार के भावनात्मक विचलन, वो चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसमें संलग्न हुए बिना अपना काम करने में सक्षम है। अध्ययन 3 से स्टार्ट करेंगे, मन मस्तिष्क तंत्र। तो इसमें है कि मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, मन और मस्तिष्क किस प्रकार नियंत्रित होते हैं, इनका सूचना प्रसंस्करण मॉडल क्या है, सफल तथा असफल व्यक्तियों में क्या अंतर है। फिर है असफल व्यक्तियों को सफल कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका एक प्रक्रिया का यदि हम प्रयोग करें जिससे मन मस्तिष्क तंत्र को मजबूत तथा शांत बनाया जा सके, तो असफल व्यक्तियों को भी सफल बनाया जा सकता है। क्योंकि जो सफल व्यक्ति हैं उनका मन मस्तिष्क तंत्र शांत तथा मजबूत है और वह आउटपुट या परिणाम प्राप्त करने में सक्षम है। जबकि दूसरा जो असफल व्यक्ति है वो किसी न किसी प्रकार के भावनात्मक आवेगों में उलझा हुआ है अंदर से, उसके जो मन मस्तिष्क तंत्र हैं उसके एल्गोरिथम्स कमज़ोर हैं, इसी वजह से वह आउटपुट प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तो ये सब इसके कारक हैं। अध्याय 4 है वर्तमान युग में सफलता हेतु परामर्शक मानसिक शक्ति। तो पहले है दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरी है गहन एकाग्रता शक्ति, तीसरा मौन मन प्राप्त करने की शक्ति, चौथा तीव्र स्मरण शक्ति, पांचवा तीव्र समस्या सुलझाने की शक्ति, छठा विश्लेषणात्मक शक्ति, सातवां इष्टतम प्रदर्शन की शक्ति। तो ये कुछ शक्तियां हैं जो आज परामर्शक हैं सफलता प्राप्ति के लिए। तो ये सब मैंने इसमें दिखाया है। उसके बाद है इसमें कि किस प्रकार से आप ये शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताए हैं। फिर है अध्याय 6 कि मानसिक कौशल विकसित करने हेतु मन प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो पहले है दृढ़ इच्छा शक्ति है तो उसका हमने एक चरणबद्ध इनको किया है। जैसे पहला है कि आप अपने लक्ष्य को अनुभव करें और आपका मन मस्तिष्क तंत्र 3 प्रकार से प्रतिक्रिया देगा, सकारात्मक, नकारात्मक और उदासीन। तो इसमें जो न्यूट्रल या उदासीन प्रवृत्ति है उस पर आप चलें, तभी आप इसमें सक्षम हो पाएंगे। चरण 2 है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। तो ध्यान केंद्रित करना मूल आधार है। जब तक आपका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होगा आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरा चरण है बाधाओं का सामना कर अपनी इच्छा शक्ति का परीक्षण करें। चौथा है अपनी प्रगति का विश्लेषण करें। पांचवा है इन स्टेप्स को जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होती आप इसको दोहराते रहें। अगला है गहन एकाग्रता शक्ति हेतु अनुकूलित मन प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ये कुछ मन प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने रखे हैं जिसमें कुछ स्टेप्स हैं। जैसे पहला स्टेप है मन को मुक्त करें, दूसरा है कि ये जो आकृति आपको दिखाई गई है इसके चित्र पर ध्यान केंद्रित करें, तीसरा इस स्थिति में स्वयं को बनाए रखें, चौथा है आप अपने कार्य को कुशलता से प्राप्त करें। पांचवा स्टेप है एकाग्रता शक्ति में धीरे धीरे सुधार हेतु चरण 1 से 4 को दोबारा दोहराएं। और अगला है जो नेक्स्ट पॉइंट मौन मन हेतु अनुकूलित मन प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो यदि आप मौन मन चाहते हैं तो पहला चरण है कि सूचना का स्रोत चुनें, किस स्रोत से आप सूचना प्राप्त कर रहे हैं। फिर इसका चरण 2 है कि सूचना पर ध्यान दें कि क्या वो सूचना, उस पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा दोहराएं, रिवीजन जिसको कहते हैं। चौथा है पुनरावृत्ति परीक्षण। पुनरावृत्ति परीक्षण का मतलब है मान लीजिए आप 10 मिनट से पढ़ रहे हैं तो 1 मिनट का समय लें और उस 10 मिनट के दौरान आपने जो पढ़ा है उसको रिटेन करने की कोशिश करें कि क्या आपने पढ़ा है। जो सफल छात्र होते हैं वो इसी प्रक्रिया से पढ़ते हैं कि 10 मिनट तक आपने जो काम किया उसकी एक बार एनालिसिस करेंगे, समीक्षा करेंगे, जिससे यह पता लगे कि वो पढ़ाई ठीक तरीके से हो पा रही है कि नहीं। फिर है आपका तीव्र समस्या निवारण हेतु कौशल। तो ये इस प्रकार के कौशल हैं जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं।
अगला स्टेप है आंतरिक रूप से मौन रहें, समस्या के शब्दों को चित्र में बदलें। यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले जो टेक्स्ट है उसको इमेज में आप कन्वर्ट कर लें इस प्रकार से। फिर आप इसका समाधान तैयार करें, फिर है अंतिम परिणाम तक पहुँचे। और अगला है कि इसके नोट्स आप ज़रूर बनाएं समस्याओं के, ताकि जो है आप अगली बार उसको रिवाइज करने में आपको ज़्यादा समय ना लगे। नेक्स्ट स्टेप है तीव्र विश्लेषणात्मक कौशल हेतु अनुकूलित मन प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो यदि आपके विश्लेषणात्मक कौशल तीव्र नहीं है, आप एनालिसिस नहीं कर पाते, आपकी स्पीड फास्ट नहीं है, आप एनालाइज नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है, तो उसके लिए पहला चरण है कि अपने आंतरिक विचार और भावनाओं के प्रति अप्रतिक्रियाशील बने, नॉन रिएक्टिव बने। सामान्यतः क्या है कि हमारा मन मस्तिष्क तंत्र किसी प्रकार की भावनात्मक उलझन में होता है। तो यदि आप भावनात्मक उलझन में हैं तो उस समय आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो पहला रिएक्शन है कि नॉन रिएक्टिव बने। दूसरा है अपने अग्र मस्तिष्क को सक्रिय करें, फ्रंटल लॉब ऑफ द ब्रेन जिसको कहा जाता है, क्योंकि यही विश्लेषणात्मक कौशल में प्रयोग होता है। तो यदि आप भावनाओं में उलझे रहेंगे तो ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट है वो काम नहीं कर पाएगा और आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप है समस्या के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, पूरी एनालिसिस निकालें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके सोर्सेज हैं, कैसे सॉल्यूशन आप उसका परिणाम उसको हल किया जा सकता है। अगला है जो विश्लेषण आपने किया उसको लिखें। अगला है चैप्टर नंबर 7 की आत्म विकास कौशल है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। जैसे आत्म परिवर्तन कौशल है पहला, तो पहला चरण है कि आप अपने वास्तविकता का विश्लेषण करें पहले। फिर है कि आप अपने नकारात्मक कौशल को स्वीकार करें, क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि आप में ये समस्या है तब तक उस पर कार्य आप नहीं कर पाएंगे। अगला है आत्म प्रतिबद्धता बनाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसको कहा जाता है। आप कुछ भी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका पहला नियम है कि आप प्रतिबद्ध होकर उस पर कार्य करें, क्योंकि बाह्य स्थिति को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो यदि आप ही अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं होंगे तो उसमें सफलता प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। अगला है अपने सभी नकारात्मक विचार लिखने का प्रयास करें, क्योंकि यह स्वाभाविक है, जब आप कार्य करेंगे तो नकारात्मक शक्तियाँ आपको प्रभावित करेंगी। तामसिक गुण प्रधान होते हैं एक सामान्य व्यक्ति में, उसे आलस्य, डर, भय, चिंता, अवसाद वगैरह रहता है, और इससे निकलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के आप नकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र से नहीं निकल पाएंगे। अगला है यदि आप चाहते हैं कि हम इसमें आपकी हेल्प करें तो आप एक नकारात्मक विचार अपने मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी acharyavishwendra@gmail.com पर मुझे भेज सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण कौशल है सोचने का कौशल। सोचने का मतलब है कि हमारा मन अक्सर प्रतिक्रियाओं में व्यस्त रहता है, तो हम किसी न किसी प्रकार के भूतकाल या भविष्य की कल्पनाओं में उलझे हैं। सोचने का तात्पर्य है जब आप मन को स्वतंत्र छोड़ दें और उसको जाने दें वो जहाँ जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश ना करें, बांधने की कोशिश ना करें। तो मन की प्रकृति ही चंचलता है, वह परिवर्तन चाहता है। मन वास्तविकता में वह उस क्षेत्र में रुचि रखता है जो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, और मन से ही 6th डायमेंशन आप कह सकते हैं, जो छठा सेंस है हमारा, वो स्टार्ट होता है, क्योंकि जितने भी महान आविष्कार हैं वो सब इस छठे सेंस से ही जागृत हुए हैं। तो यह एक गुण आप कह सकते हैं जो जीवन में उन आयामों को खोजना चाहता है जो भौतिकता के दायरे में नहीं आते, जो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। लेकिन इसमें सामंजस्य का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा सोचने लगें तो जीवन अत्यंत कठिन होगा आपके लिए। तो एक मध्य स्थिति ठीक रहती है जिसमें भौतिक और पराभौतिक दोनों आयामों का संयोजन हो, और जिससे आप जीवन में प्रगति कर पाएं। तो अगला इसमें है कि आपको सोचने की आवश्यकता है। मैंने कारण इसमें लिखे हैं कि क्यों आप सोचें। छात्रों को सोचने की आवश्यकता क्यों है। फिर है इसमें कि अभिभावकों को सोचने की आवश्यकता क्यों है, विकसित कैसे की जा सकती है सोच। फिर है विश्लेषणात्मक कौशल क्या हैं, इनका परिचय, क्यों यह आवश्यक है। जो पेशेवर है उनको विश्लेषणात्मक कौशल की आवश्यकता क्यों है, छात्रों को विश्लेषणात्मक कौशल सीखने की आवश्यकता क्यों है।
उसके बाद अभिभावकों को विश्लेषणात्मक कौशल सीखने की आवश्यकता क्यों है, क्या उनका कार्य है, और ये है। इसमें एक चीज़ कहूँगा कि अधिकतर छात्र यह सोचते हैं कि जानकारी लिख लिया आपने, क्लास में नोट्स बना लिए तो पढ़ाई हो गई, तो ऐसा नहीं है। जब आप परीक्षा देंगे तो उस समय कोई कॉपी, कोई टीचर, कोई लॉयर, कोई माँ बाप, कोई दोस्त, दुश्मन आपके काम नहीं आएगा। केवल आप, आपका मस्तिष्क